नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। देखिए, शिक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए, शिक्षा का जो इंग्लिश शब्द है वो है एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। एजुकेटम से, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। देखिए, शिक्षा शब्द का जो अंग्रेजी वर्ड है यह है एजुकेशन। और एजुकेटम शब्द, शिक्षित एजुकेटम शब्द, जो यह लैटिन भाषा का शब्द है, ये इससे बना हुआ। और एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ई है और एक है ड्यूको। अब देखिए, ई जो है, ई का अर्थ होता है भीतर से, और ड्यूको का होता है बाहर निकालना। बाहर निकालना अर्थात एजुकेशन का जब इन दोनों का अर्थ हम लाएंगे तो मतलब होगा कि भीतर से बाहर निकालना। मतलब क्या भीतर से बाहर निकालना? मतलब जब भी बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो बाहर निकल नहीं पाती। तो उसे क्या होता है, वो गुरु के पास जब जाता है तो गुरु क्या करता है, उसके अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालता है, ताकि बच्चा अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपने बुद्धि और विवेक से कुछ कार्य कर सके। तो उसी को ई और ड्यूको के माध्यम से बताया है कि भीतर से बाहर निकालना, अर्थात अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये हो गया एजुकेशन से एजुकेटम, जो लैटिन भाषा शब्द है, उससे उसका अर्थ होता है शिक्षित करना। मतलब ई और ड्यूको, ई का मतलब भीतर से, ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। मतलब भीतर से बाहर, अंतर्निहित शक्तियों को भीतर से अंदर से बाहर निकालना ही हमारी शिक्षा हो गई। देखिए दोस्तों, अब शिक्षा को अगर संस्कृत में लिया जाए तो यह संस्कृत के शिक्ष धातु से यह शब्द बना हुआ है। और इसका अर्थ होता है, शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। मतलब शिक्षा क्या है? सीखना और सिखाने का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मतलब जो कुछ हम जानते हैं, हम अपने ज्ञान दूसरों को, एक तो सीखे ना, दूसरों को ज्ञान वो सिखा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ शिक्षा धातु से बना हुआ कि शिक्षा, सीखना और सिखाना, इसका अर्थ हो जाता है। अब देखिए, इसी सिलसिले में दोस्तों एक शब्द आता है विद्या। विद्या क्या है? यह भी संस्कृत के विद्य धातु से यह बना हुआ है। और जो इसका अर्थ होता है, ज्ञान। मतलब विद्या मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। प्राचीन समय में अगर लोग गुरुकुल के में जब जाते थे शिक्षा लेने के लिए, तो वहाँ पर तब कहा जाता था नहीं, ये गुरु के समीप जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के। मतलब ज्ञान प्राप्त करना, गुरु क्या करता था, उनको सिखाता था। यहाँ पे शिक्ष धातु से सीखना और सिखाना, मतलब अपने ज्ञान, अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपने अनुभव को बालक को सिखाता था। तो वो क्या, वो विद्या प्रदान करता था। अतः मतलब बच्चों को वो अपना ज्ञान देता था गुरु। ठीक है, तो वहीं से विद्या धातु से या ज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, जो पुराने मनीषी लोग थे, उनके अनुसार ये कहा जाता था कि जो मनुष्य को उच्चतम ज्ञान, जो बालक है, हम उसे उच्चतम ज्ञान एवं सर्वोत्तम ज्ञान उस पर लाद नहीं सकते, मतलब उसको थोप नहीं सकते, बल्कि उसके अंदर से उसकी शक्तियों को उजागर कर सकते हैं, उसके अंदर की शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। सीखना और सिखाने के द्वारा हम उसे शिक्षित भी कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर की जो शक्तियाँ हैं उसको हम बाहर ला सकते हैं अपने अनुभव के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, और उसे अच्छा ज्ञान दे करके। इसीलिए
यहाँ पे विद्या विद्य धातु से उत्पन्न हुई, इसका अर्थ ज्ञान हो जाता है। शिक्षा शिक्षित धातु से होगा, इसका सीखना सिखाना आता है। और इंग्लिश में इसका एजुकेटम से शिक्षित करना हो गया। दोस्तों एक और शब्द आता है लैटिन भाषा में ही। दोस्तों लैटिन भाषा जो एक दो शब्द और हैं जिसका अर्थ यहाँ पे देखेंगे। एक शब्द है देखिए सर, एजुसियर एक शब्द है एजुसियर, और दूसरा शब्द है एजुकेयर। दोनों का अर्थ देखिए क्या होता है। ये दोनों क्या है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। अब एजुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और एजुकेयर का बाहर निकालना। मतलब आगे बढ़ना और बाहर निकलना मतलब क्या है, हम अपने आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालेंगे, बच्चे की आंतरिक शक्ति को बाहर निकालेंगे और शिक्षा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। उनके अनुभव के द्वारा, उनके जो अंतर्निहित शक्तियाँ, उनके द्वारा हम बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, ताकि उनको शिक्षित करके हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे और बाहर उनके ज्ञान को बाहर निकालें, तो हमारी ये शिक्षा होगी। ठीक है दोस्तों, अतः इस प्रकार कह सकते हैं कि बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना ही हमारी शिक्षा होती है, और इसको क्या है, अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना ही हमारी शिक्षा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाने वाली, विकसित करने वाली अथवा इनका बाह्य प्रस्फुटन करने वाली प्रक्रिया क्या है, वो हमारी एक शिक्षा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की पूर्णित पूर्णता को अभिवृद्ध करना ही शिक्षा है। और हमारे अरस्तु जो दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही कार्य निर्माण करना ही शिक्षा है। अब देखिए, अब क्या करें, शिक्षा के विभिन्न प्रकार के अर्थ को जानेंगे कि इनका अर्थ क्या क्या है। पहले देखिए व्यापक अर्थ में इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। देखिए पहले देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ दोस्तों, शिक्षा के व्यापक अर्थ में कहा गया है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, शिक्षा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और यह जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यह चलती रहती है। देखिए व्यापक अर्थ में क्या होता है कि जैसे जैसे बालक होता है कि कहीं कहीं कहा गया है कि बालक जब गर्भ में रहता है तभी से वो उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और समाज में आने के बाद वो अपने क्या करता है, वातावरण से संपर्क करके, परिवार से संपर्क के, माता पिता के संपर्क में आकर के, बड़े बुजुर्गों के संपर्क में आकर के, अपने पास पड़ोसियों के संपर्क में आके वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। और यही उसका एक व्यापक अर्थ है। अपने पास पड़ोस से, माता पिता से, परिवार से, समाज से, वातावरण के साथ तालमेल बैठा करके, सामंजस्य बैठा करके, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके वो सीखता है। व्यापक अर्थ ये कभी नहीं कहा गया कि हम इनसे सीखना या हमें से उनसे नहीं सीखना। सीखना हमें सबसे, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे वातावरण अब हमारा हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, जिससे हमें कुछ सीख मिले, कोई हमें शिक्षा मिले, वो हमारा शिक्षा है। हम ये नहीं कि शिक्षक के द्वारा ही सीखेंगे, माता पिता के द्वारा ही सीखेंगे। हम अपने से छोटे बच्चों के साथ भी सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से सीख सकते हैं, पेड़ पौधों से सीख सकते हैं। तो ये हमारा एक व्यापक अर्थ होता है। और व्यापक अर्थ में क्या होता है कि बालक का चहुमुखी विकास होता है। व्यापक अर्थ में कहा गया है कि
बालक का चहुमुखी विकास, मतलब चहुमुखी विकास मतलब उसके चारों तरफ से विकास, परिवार है, माता पिता, भाई, बड़े बुजुर्ग, वातावरण, समाज, मतलब सारे लोगों से कुछ न कुछ शिक्षा लेकर के वो अपना क्या करे, चारों तरफ से उसका अपना विकास करे। यही है, और शिक्षा ही है, शिक्षा है, कहा गया कि शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। ये हमारे व्यापक अर्थ में कहा गया है। इसके साथ ही साथ देखिए दूसरे बात में कहा गया कि शिक्षा के, एक तो ये व्यापक अर्थ हो गया, अब दूसरी बात संकुचित अर्थ देख लेते हैं कि संकुचित अर्थ क्या होता है। संकुचित मतलब थोड़ा सा, व्यापक माने बड़ा। व्यापक अर्थ में सारी तरह से जहाँ से भी हमें शिक्षा प्राप्त हो जाए हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या होता है कि जो यहाँ पे आप व्यापक अर्थ में अपने पास पड़ोस, माता पिता सबसे सीखते हैं, लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य ये होता है कि विद्यालय की शिक्षा, मतलब जो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्रदान की गई शिक्षा होती है, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्रदान की गई शिक्षा क्या होती है, संकुचित होती है। संकुचित शिक्षा होती है हमारी प्रदान की गई, यह पाठ्य पुस्तकों के द्वारा प्रदान की गई हमारी शिक्षा होती है। मतलब हमारी क्या है, यह एक पुस्तकी ज्ञान से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जिसमें हमारा एक निश्चित विद्यालय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित समय सारणी होती है, एक निश्चित शिक्षण विधि होती है, जिसके द्वारा हम, एक निश्चित कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा हम पढ़ते हैं। और केवल उसी के बारे में हमारी चर्चा की जाती है कि बालक पढ़ ले, और बालक के लिए जो सब, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, सर्वांगीण विकास की बात नहीं कहोगे कि बालक के विकास उत्थान के लिए जो शिक्षा, जितनी शिक्षा विद्यालय से दी जा सकती है वो उसे दी जाती है, उसे व्यापक वाली अर्थ की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इसमें बालक की वही शिक्षा दी जाती है जो समाज और उसके उत्थान के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, जो संकुचित अर्थ हो गया, अब इसके बाद हमारा आता है वास्तविक अर्थ। क्या है हमारा इसका वास्तविक अर्थ? भाई व्यापक अर्थ में क्या है कि हर जगह से शिक्षा हमें लेनी है, सर्वांगीण विकास करना है, बालक का चहुमुखी विकास करता है व्यापक अर्थ। लेकिन संकुचित अर्थ में क्या है, केवल हमें पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षा जो दी जाती है वो हमारी संकुचित शिक्षा होती है, जो हमारी एक पाठ्य पुस्तक, विद्यालय, समय सारणी, शिक्षण विधि, इनके अंदर ही संकुचित रह जाती है। अब देखिए शिक्षा के का वास्तविक अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या होता है? अब देखिए वास्तविक अर्थ में कहा गया है कि शिक्षा हमारी जो व्यापक है वो भी रहे और जो संकुचित है वो भी रहे। क्योंकि देखिए अगर हम केवल व्यापक शिक्षा लेंगे, परिवार से लेंगे, वातावरण से लेंगे, माता पिता से लेंगे, बड़े बुजुर्गों से लेंगे, तो वो हमारे केवल समाज के लिए ही काम आएंगे। ठीक है, और जो हमारी संकुचित शिक्षा है जो केवल विद्यालय से लेंगे और विद्यालय के वातावरण में रहेगा, वो हमारे केवल हमारे ज्ञान के लिए काम आएगा, वो हमारे कहीं जॉब के लिए हो गई, नौकरी के लिए, कहीं हमारे उत्थान के लिए का है। लेकिन अगर हम दोनों को लेकर चलते हैं तो हमारा क्या होगा, बालक का सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए कहा है कि इस पद्धति से बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। व्यापक अर्थ की शिक्षा भी लेनी चाहिए और संकुचित शिक्षा भी लेनी चाहिए, और इन दोनों को मिला करके हमारा क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। किसी एक के करने से हमारा विकास नहीं होगा या बालक का विकास नहीं होगा। हम बालक को पढ़ाएंगे और खेल भी खिलवाएंगे, बालक को पुस्तकीय ज्ञान भी देंगे और सामाजिक ज्ञान भी देंगे। बालक को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ समाज का और वातावरण का भी ज्ञान देंगे तो हमारा क्या होगा,
वास्तविक अर्थ होगा। इसीलिए इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से हम लोगों का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। मतलब क्या है? सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास, सर्वोत्तम प्लस सर्वांगीण विकास से है। किसके? शरीर, मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा, बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम और सर्वांगीण विकास से। मतलब क्या है? व्यापक अर्थ की भी शिक्षा हो गई, शरीर, मन और आत्मा, और उसका सर्वांगीण विकास हो गया, संकुचित शिक्षा भी हो गई, विद्यालय शिक्षा भी हो गई, और पारिवारिक और सामाजिक दोनों शिक्षा हो गई। तो इससे क्या, ये हमारा शिक्षा का वास्तविक अर्थ हो गया। दोस्तों देखिएगा कि वास्तविक अर्थ को लेकर ही प्लेटो ने कहा था, प्लेटो की एक परिभाषा है, प्लेटो के अनुसार शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। मतलब शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई और बौद्धिक। मतलब हमारा व्यापक हो गया, शारीरिक और मानसिक व्यापक हो गया, और बौद्धिक हमारा संकुचित हो गया। मतलब यह सबका मेल मिल करके हमारी व्यापक शिक्षा हो गई। व्यापक शिक्षा भी हो गई और वास्तविक शिक्षा हो गई। तो वास्तविक शिक्षा यही है कि हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया हो, एक साथ मिले तो हमारी वो शिक्षा होगी। इसी के तहत एडम्स एक मनोवैज्ञानिक थे या शिक्षा शास्त्री थे, एडम्स, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया क्यों उन्होंने मांगा? क्योंकि इन्होंने कहा कि शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक होना चाहिए, और शिक्षक किसको शिक्षा देगा? छात्र को या बालक को। ठीक है, मतलब अगर कोई लेने वाला होगा तभी कोई देगा। मतलब जो शिक्षा लेने वाला है तो शिक्षा उसे दिया जाएगा, या शिक्षा देने वाला से शिक्षा लिया जाएगा। ये इसलिए इन्होंने कहा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन वहीं पे एक और शिक्षा शास्त्री थे जिनका नाम है जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा कि नहीं, शिक्षा क्या है? त्रिध्रुव प्रक्रिया है। तीन ध्रुव कहाँ से हो गए? देखिए, तीन ध्रुव कहाँ से हो गए? एक तो क्या हुआ, शिक्षक हो गए, और दूसरा छात्र हुआ। और इन्होंने कहा नहीं, यह पाठ्यक्रम भी होगा। क्यों होगा? शिक्षक और छात्र, मतलब जो शिक्षक है और छात्र है, बालक है, वो तो शिक्षक क्या बालक को शिक्षा देगा है, लेकिन किस पर देगा भाई? कितनी आप मुझबानी बात बताएंगे? तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया कि इस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने से बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होंगे तो हमारी यह शिक्षा प्रक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम, ये तो इसका अर्थ हो गया, और इनके विभिन्न अर्थ हो गए, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ हो गया, और वास्तविक अर्थ हो गया। अब देखेंगे दोस्तों कि शिक्षा क्या है। शिक्षा की इसकी एक आवश्यकता होगी। आवश्यकता एवं
महत्व, शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए ये शिक्षा को कहा गया कि जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। और शिक्षा जिसके अंदर जितनी अधिक शिक्षा रही है उसका कार्य वह समाज में उतना ही आसानी से वो अपने समस्या का समाधान वो कर सकता है। कम शिक्षा रहेगा तो अपनी समस्या का समाधान थोड़ा लेट से करेगा। इसलिए कहा गया कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसके महत्व की दृष्टि से इसे 4 भागों में इसके 4 महत्वों को माना गया है। पहला इसका महत्व है समाज संबंधी कार्य, समाज संबंधी कार्य। दूसरा है व्यक्ति संबंधी कार्य, तीसरा है वातावरण संबंधी कार्य और चौथा है राष्ट्र संबंधी कार्य। देखिए दोस्तों, हमारा क्या हुआ समाज संबंधी कार्य क्या है। समाज संबंधी कार्य में शिक्षा का मतलब है कि हम समाज के बारे में सोचेंगे, समाज के उत्थान के बारे में सोचेंगे, समाज के विभिन्न अच्छे अच्छे कार्यों को करने के बारे में सोचेंगे, समाज में क्या नैतिक बात है, क्या अनैतिक कार्य हो रहे हो उनको हटाने की बात सोचेंगे, नैतिक कार्यों को करने की बात सोचेंगे, समाज का सहयोग करने के बारे में सोचेंगे। शिक्षा क्या करता है कि शिक्षा समाज के लिए हमेशा उसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसका वो अपने समाज को अपने जैसा शिक्षित कर लेगा। लेकिन अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो समाज को अशिक्षित लेगा, समाज को पीछे लेकर जाएगा, और अगर शिक्षित व्यक्ति है तो समाज को आगे लेकर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि समाज में शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर शिक्षित समाज होगा वहाँ समाज बहुत ही आगे बढ़ता है। दूसरा देखिए व्यक्ति संबंधी क्या, व्यक्ति संबंधी कार्य क्या होंगे। व्यक्ति संबंधी कार्य में योगा शिक्षा, अगर व्यक्ति के अंदर शिक्षा रहेगी तो अपने क्या करेगा, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी अच्छी वो शिक्षा देगा, अपने गुणों को विकास करेगा, अपने आसपास के लोगों के गुणों को विकास करेगा, अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करेगा। इसलिए वो क्या है व्यक्ति को एक उसके ज्ञान को परिमार्जित करेगा। उसके बाद देखिए वातावरण संबंधी शिक्षा। वातावरण संबंधी क्या है कि अगर व्यक्ति शिक्षित रहेगा तो अपने चारों तरफ के वातावरण को अच्छा बनाए रखेगा। वातावरण से क्या उसे लाभ होगा, वातावरण को बनाए रखने में उससे क्या लाभ मिलेगी उसको देखेगा। अगर वो अशिक्षित होगा तो क्या होगा, वातावरण को महत्व को समझेगा नहीं और वातावरण के माहौल को ख़राब कर देगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी। शिक्षित होकर ही वो अपने और अपने वातावरण का ख्याल अच्छी तरह रख सकता है। उसके बाद देखिए राष्ट्र संबंधी कार्य। राष्ट्र संबंधी कार्य दोस्तों क्या है कि राष्ट्र संबंधी कार्य में व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी राष्ट्रीय एकता को स्थापित करेगा। आज देख ही रहे हैं कि बहुत सारे माहौल धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बिगड़ जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि अगर शिक्षित व्यक्ति रहेगा समझेगा कि हमारा एक राष्ट्र है, इसमें सारे धर्म का सम्मिलन है और सारे धर्म को मानता है, तो सांप्रदायिक दंगे भी नहीं होंगे, धर्म संबंधी दंगे भी नहीं होंगे। और क्या होगा अपने राष्ट्र के उन्नति के बारे में हमेशा वो सोचेगा। अगर अशिक्षित रहेगा तो क्या होगा संप्रदाय और धर्म जाति के विषय में के चक्कर में लपेट करके रह जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन शिक्षित होने के कारण वो जानता है कि अगर हम कोई भी राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे तो हमें अवनति की ओर ले जाएगा, उन्नति की तरफ लेकर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और शिक्षा के बारे में जो भी बताया गया हो आपको वो बात समझ में आई होगी। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के दोनों के बारे में कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।